इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये आप देख सकते हैं अपने सामने, ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज इस चैप्टर की। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और हमने इसे प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। या तो आप इस वाले हिस्से को 2 cos x cos y के फॉर्मूले से ब्रेक करो, और या फिर इस वाले हिस्से को cos x प्लस cos y के फॉर्मूले से इकट्ठा करो। मैं आपको दोनों मेथड करके बताता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इसको इकट्ठा करें तो कैसे ये होगा। तो यहां पर ये तो हम लिखेंगे एज इट इज, और यहां पे cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ओके। अगेन ये एज इट इज आ जाएगा, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, ये हो जाएगा 2 cos, देखो 3 पाई प्लस 5 पाई हुआ 8 पाई, 8 पाई अपॉन 13 हो जाएगा न्यूमरेटर, 8 पाई अपॉन 13। तो ये नीचे आ जाएगा, 13 इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। cos अब इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, और ये 13 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब 2 से कटा 4 और 2 से कटा 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13, है ना। और ध्यान रखना, cos के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस हट जाता है, तो ये हो जाएगा अगेन cos क्या है यहाँ पे, पाई बाई 13 बचा है, क्योंकि 2 से 2 कट गया है, पाई बाई 13। ध्यान रखना, cos माइनस एक्स ये होता है cos x, ओके। तो इसका माइनस ऐसे हट जाता है, तो इसलिए माइनस यहाँ से चला गया है। अब आप फोकस करो, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, cos पाई बाई 13 cos पाई बाई 13 है, लेकिन ये और ये अलग है। तो अगर हम इनको एक जैसा बना सकें तो फिर काम बन जाएगा। और ये एक जैसा बन सकते हैं, देखो कैसे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो एक प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी कि cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, ठीक है। cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x होता है, और इसको हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। या तो इसे ब्रेक करो, देखो, या तो इसको ये बनाओ और या फिर इसको ये बनाओ, बात एक ही है। तो यहां पे ये हो जाएगा, देखो 2 cos पाई बाई 13 और 9 पाई बाई 13 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 13, ये हम लिख सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई करके देखो, 13 पाई में से 4 पाई गया, 9 पाई। तो बेसिकली ये सेम चीज़ें हैं, और है ना। और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2 cos 4 पाई बाई 13 cos पाई बाई 13, ठीक है, ओके। ये अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13 और cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x,
उसका रीज़न है, देखो, बिकॉज पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा, चेंज नहीं होता है, एंड पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया है। तो ये हो जाएगा कॉस और ये चीज़ आ जाएगी बेसिकली 4π/13, बट माइनस साइन भी आना चाहिए, तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, जो ही माइनस आना है यहाँ पर वो यहाँ पे हमने लगा दिया है, और इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 2 cos 4π/13 cos π/13। और अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में बिल्कुल सेम है, थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, बट देखो cos 4π/13 और ये cos π/13 बिल्कुल एक जैसा है, तो अब ये कट जाएंगे और ये ज़ीरो आ जाएगा और हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, तो हमने ज़ीरो लेके आना था और इस तरह से ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। पहला तो हमने इसको इकट्ठा किया पहले मेथड में, और दूसरे मेथड में जो हमारा ये वाला पार्ट है हमने इसको ओपन अप करना है, यानी आइडेंटिटी से इसको दो भागों में ब्रेक करना है। तो अब ये सेकंड मेथड से करते हैं। ऑलराइट, और अब हमने क्या करना है कि इसमें जो ये पार्ट है इसमें हमने 2 cos x cos y की आइडेंटिटी लगानी है। क्या होता है, ये होता है cos x प्लस वाई, यानी इनको प्लस करेंगे π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos x माइनस वाई, यानी π/13, मतलब ये माइनस हो जाएंगे, π/13 माइनस 9π/13, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे cos 8π/13 प्लस cos 5π/13। तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos, इसे हम प्लस करेंगे तो 9 प्लस 1 ये 10π/13 हुआ। ओके, पाई प्लस 9π 10π प्लस cos, अब यहाँ पे पाई में से 9π जाएगा तो माइनस 8π हो जाएगा, माइनस 8π/13। ओके, और बाकी ये एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पे देखो cos के अंदर नेगेटिव है तो cos का अंदर नेगेटिव हट जाता है, तो ये हम हटा देते हैं, ये आ गया है। ओके, और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं cos 10π/13 है, इसको हमने इस तरह इसकी शेप में लेके आना है, बिकॉज अगर आप देखें पाई में से 3π/13 जाएगा तो 10π/13 आएगा, और ऐसे ही इसको हम इसकी शेप में ला सकते हैं। 8π/13 है, पाई में से अगर हम 5π-13 माइनस करेंगे तो 8π/13 आएगा। I mean, जैसे हमने ऊपर किया था, आपको याद होगा इधर, तो वैसे ही कुछ हमने यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 10π/13 है, तो पाई में से क्या माइनस करेंगे, 10π/13 आएगा, तो पाई में से हम 3π/13 अगर माइनस करें तो 10π/13 आएगा। ओके, देखो भाई 13 पाई में से 3π माइनस होगा तभी तो 10π आएगा, तो इस तरह से है ना। आप इसको इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि पाई में से 10π/13 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 3π/13 बचेगा ना। तो इसका मतलब वही है कि पाई में से 3π/13 माइनस होगा तो 10π/13 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे हमने ये किया, अब हमने 8π/13 को लेके आना है 5π/13 की शेप में, तो पाई में से क्या माइनस करेंगे हम, पाई में से 5π/13 अगर हम माइनस करें तो ये 8π/13 आएगा। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। आप देखो 13 में से जब 5 जाएगा तो 8 आएगा ना, ये हो गया है, और ये बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। देखो अगर आप चाहो तो आप इनको भी चेंज कर सकते थे, जैसे ये 3π/13 है तो इसको आप 10π/13 बना सकते हो, और इसे 8π/13, तो आप इन दोनों को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, या तो आप इन्हें चेंज करोगे और या फिर आप लास्ट वाले दो को चेंज करोगे, लेकिन सभी को मत चेंज कर देना। ओके, खैर हमने यहाँ पे पहले को चेंज किया था। अब देखो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो माइनस आएगा एंड cos 3π/13 हो जाएगा, माइनस cos 3π/13, और इसी तरह से ये
माइनस कॉस 5π/13, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आराम से प्लस माइनस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस ये प्लस है, सेम चीज़ें हैं, प्लस माइनस में तो कैंसिल हो गए, और ये ज़ीरो आ गया है, यानी हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। और इस तरह से ये सेकंड मेथड से प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है। सो राइट, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल एकदम सीधा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे लगेगी, और सीधा ही ये प्रूव हो जाएगा। तो देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। तो इनको हम प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये माइनस किया और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू ये साइन एक्स अपना एज इट इज़ आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सभी मल्टीप्लाई में है आपस में। सेम हम यहाँ पे करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये होता है माइनस 2, तो माइनस हो गया, ठीक है, पहले प्लस था, बिकॉज इसके आइडेंटिटी में माइनस आते तो माइनस लिख दिया मैंने। तो -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और साथ में कॉस एक्स है। ओके, और अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 2 साइन दिस प्लस दिस, यानी ये हुआ 4x/2 कॉस दिस माइनस दिस, यानी 3x माइनस एक्स हुआ 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन, ये हुआ 4x/2 साइन 3x माइनस एक्स हुआ 2x/2 कॉस एक्स। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2 साइन 4x/2 2x होगा, और यहाँ 2 से 2 कट के सिंपली कॉस एक्स आ जाएगा, और ये साइन एक्स अपना एज इट इज़ -2 साइन 4/2 2 होगा, तो ये 2x आ गया, ये 2 से 2 कट के आ जाएगा साइन एक्स, और ये कॉस एक्स एज इट इज़। और अगर आप देखें तो ये और ये बिल्कुल सेम है, 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स। तो बेसिकली ये कट गया है और ये 0 आ चुका है, यानी राइट हैंड साइड आ चुकी है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और हमने यहाँ पर इसको ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखो आप, क्या लेकर आना है। यहाँ पर cos x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो ये तभी आएगा जब हम इनको जो ऐड करने वाले फॉर्मूले हैं सम एंड डिफरेंस वाले, वो हम लगाएंगे। आई मीन टू से cos x प्लस cos y का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, और ऐसे ही इसका। तो ये हो जाएगा 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2, है ना, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, cos दिस माइनस दिस अपॉन 2, और ये स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिंपली आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ है। यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई सेम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। क्या है? 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर
एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 4 कॉस स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर आएगा, सब पे आएगा, फिर इस पे भी आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हो गया है। अब यहाँ कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, साथ में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉमन है, और अंदर बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, है ना? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ये तो है पूरा 1, तो ये है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ यही आएगी, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और हमने क्या, यही तो हमने प्रूव करना है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, और यही राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट आइडेंटिटीज पुट करनी है और 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, करते हैं इसे सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। ओके, साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये भी होल स्क्वायर है। समझ गए आप? अब इसका स्क्वायर यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये सब के ऊपर आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, अब यहाँ कॉमन क्या है? 4 कॉमन है और ये कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अंदर क्या बचा? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, यानी जब एंगल एक जैसा हो तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर प्लस करेंगे तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और यही है राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो चुका है ना, यही हमने प्रूफ करना था। तो आई होप आपकी सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अगेन, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ओके, अब यहाँ पे हमने ये लेकर आना है, तो ये तो समझ गए हम, आप समझ गए होंगे कि इसको हमने इकट्ठा करना है, तो 2-2 को लेकर चलते हैं। तो हम ग्रुप ऐसे में भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका और इसका ग्रुप भी बना सकते हैं, दोनों ही सही से काम करेंगे। तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके
और इनको एक साथ लेते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, है ना, दिस प्लस दिस अपॉन 2, कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2। ओके, प्लस अब यहां भी सेम अप्लाई करेंगे हम, 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2, cos this minus this upon 2। ये हो जाएगा 2 साइन 4x अपॉन 2 cos माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2 साइन 12x अपॉन 2 cos माइनस 2x अपॉन 2। ओके, अब यहां पे ये हो जाएगा 2 साइन 2x, है ना, 2 से कटेगा ये, और ये हो जाएगा cos x, क्योंकि cos का माइनस गायब हो जाता है, यानी अगर हमारे पास है cos माइनस एक्स तो ये बन जाता है cos x, इसलिए माइनस यहां से हट गया है। 2 साइन, ये डिवाइड करेंगे 6x आएगा, और ये फिर 2 से 2 कटा, cos x आ गया है। समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ 2 cos x कॉमन आ रहा है दोनों से, तो ये आ जाएगा 2 cos x, अंदर बचेगा साइन 2x प्लस साइन 6x। ओके, और अब अगेन हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 cos x अपना एज इट इज आया, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी cos x साइन x प्लस साइन y की, 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 cos दिस माइनस दिस अपॉन 2। ओके, ये हुआ 4 cos x साइन, देखो ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8x अपॉन 2, और ये माइनस करेंगे तो माइनस 4x अपॉन 2। ओके, ये हो जाएगा 4 cos x साइन 4x, यहाँ 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा cos 2x, बिकॉज cos का जो माइनस है वो गायब हो जाता है, हट जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ओके, और अब देखो राइट हैंड साइड, 4 cos x cos 2x sin 4x, तो ये भी वही लिखेंगे, 4 cos x cos 2x sin 4x, एंड बिल्कुल मतलब इधर उधर मैंने इसलिए किया ताकि प्रॉपर राइट हैंड साइड में जो शेप है वो बने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो है, cos x cos 2x sin 4x, cos x cos 2x sin 4x, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमने इसे प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, और अब यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो लगाते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 एक्स प्लस वाई अपॉन 2, कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस 2, ये भी वैसा ही है, साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2। ओके, अपॉन, अब यहां पे हम cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि है क्या,
2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, तो इनको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, cos दिस माइनस दिस अपॉन 2 प्लस अब ये है 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2, है ना, cos x 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। गॉट इट। आपको लिखने की कहीं पे जरूरत नहीं है ऐसी आइडेंटिटीज, बस आपने अप्लाई करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन 7 प्लस 5 इज 12, 12x अपॉन 2 कॉस 7 माइनस 5 होता है 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 9 प्लस 3 12, 12x अपॉन 2 कॉस ये हुआ 6x अपॉन 2 अपॉन, अब ये भी ऐसे ही हम करेंगे, 2 कॉस 7 प्लस 5 12, 12x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस ये भी होगा 12x अपॉन 2 कॉस माइनस करेंगे 6x अपॉन 2। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x और ये होगा cos x प्लस 2 साइन 6x और ये डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा cos 3x, 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। ओके, अब न्यूमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, साइन 6x कॉमन है, अंदर क्या बचा cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, cos 6x कॉमन है, cos 6x, अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब ये तो पूरा कट जाएगा, सेम ही है, 2 से 2 भी कट जाएगा और ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, देखो एंगल एक जैसा है 6x 6x, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan 6x। क्या यही हमने लेके आना था, बिल्कुल, तो ये राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने इसको प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो लिखा है वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर इसका और इसका पेयर बनाते हैं तो भी काम बन जाएगा। ओके, अगर हम इसको लेके चलते तो भी काम बन जाएगा। तो हम कैसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम इसका और इसका पेयर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा, देखो क्या है ये, साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। अब यहां पर देखो साइन x माइनस साइन y क्या होता है, 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2, साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x हुआ 4x अपॉन 2 एंड 3x माइनस x हुआ 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ओके, अभी तक सब ठीक ठाक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos
2x साइन एक्स प्लस साइन 2x। अब देखो यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है कॉमन, लेकिन अगर हम ये चेंज कर दें, बिकॉज वी नो दैट साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये है 2 कॉस 2x साइन एक्स, और ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बिल्कुल साइन 2x का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो अब कॉमन आ रहा है एक तो 2 दोनों से, और दूसरा साइन एक्स। तो 2 एंड साइन एक्स दोनों से कॉमन है, यहां बचेगा कॉस 2x और यहां बचेगा कॉस एक्स। ठीक, और अब यहां पे ये तो एज इट इज आएगा 2 साइन एक्स, और यहां पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए, अपने सामने भी देख सकते हैं। 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, है ना, दिस प्लस दिस अपॉन 2, कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, बल्कि 4 कर देते हैं इसको, 2 इंटू 2 कॉस 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस एक्स हुआ x अपॉन 2। तो ये आ चुका है, क्या यही है? 4 साइन एक्स है, बिल्कुल है, कॉस एक्स है और कॉस 3x अपॉन 2 भी है। परफेक्ट, ये आ चुका है। चाहो तो इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दो, जैसे कि राइट हैंड साइड में लिखा है, यानी कॉस एक्स बाई 2 पहले और कॉस 3x बाई 2 उसके बाद, और ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही मैंने इनका कॉम्बिनेशन लिया, मुझे पता था कि यहां पे साइन एक्स आएगा, है ना। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पर इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर इनका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहां पर साइन एक्स ज़रूर आएगा, बिकॉज फॉर्मूला, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो फॉर्मूले आपको दिमाग में याद रहते हैं, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2 करना पड़ेगा, और ये चीज़ साइन एक्स होगी। दूसरा, मुझे ये भी पता था कि साइन 2x को ब्रेक करके साइन एक्स तो उसमें निकल ही जाएगा, और फिर कॉमन लेके आ सकते हैं, और साइन एक्स हमें चाहिए था। तो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल था कि साइन एक्स तो हमें चाहिए। अब अगर हम इनको एक साथ लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? देखो, प्रॉब्लम खैर नहीं है, हो तब भी जाएगा, लेकिन फिर क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। साइन एक्स को फिर आपको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर कुछ कॉमन आएगा, इस केस में आई थिंक कॉस एक्स बाई 2 कॉमन आता, उसके बाद था, है ना, जो भी कॉमन आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, और उसके बाद फिर हाँ कॉस एक्स बाई 2 ही कॉमन आएगा। फिर आगे कैलकुलेशन इसमें मुश्किल होती, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया, बिकॉज मुझे पता था कि इसमें ज़्यादा अपॉन का चक्कर नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये हाफ एंगल का चक्कर पड़ रहा है ना, ये एक्स अपॉन 2 इस तरह से। तो ये मेरे माइंड में था, इसलिए क्या लिया, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन लिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं और करते हैं इसको आगे, तो भी ये हो जाना चाहिए, आंसर तो भी आ जाएगा। खैर, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा सोल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे tan x गिवन है, cos x गिवन है, sin x गिवन है, और हमने फाइंड करना है sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2। ओके, तो ध्यान रखना हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो देखो, tan x हमारे पास है और हमने ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे? क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिसमें एक तो tan x हो और tan x के साथ में इनमें से कुछ हो? तो बिल्कुल है, हम tan x से tan x बाई 2 आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। देखो, ये होता है tan x का फॉर्मूला। ओके, आई मीन अगर आपने ये नहीं सुना है तो ये तो आपने पक्का सुना होगा
कि tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी तो आपने देखी होगी। ये और ये सेम है। ये समझो कि ये एंगल इसके डबल होता है। अगर ये 2x है तो यहाँ पे x होगा, और अगर ये x है तो ये x/2 होगा। अगर ये 10x है तो ये उसका आधा यानी 5x होगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, tan x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे ये 2। ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा था। 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं कि tan x/2 को y नाम दे सकते हैं। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये -4/3 इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब कैलकुलेशन करने में लिखने में थोड़ा इजी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हुआ -4 है ना, -4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये और ये साथ में हो जाएगा +4y²। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हुआ 6y। अब सबको लेफ्ट में लेके आओ। 4y² माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सब में 2 से डिवाइड हो सकता है, वैसे हम वो यहाँ भी काट सकते थे, खैर। 2y² माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम। तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1, और 4 माइनस 1 3 भी होता है, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने मिडिलम स्प्लिटिंग किया है, ओके। तो आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कैसे करते हैं इसे। अब ऐसे पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2y कॉमन है, अंदर बचेगा y माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन है, अंदर बचेगा अगेन y माइनस 2। तो यहाँ पे y माइनस 2 दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम y माइनस 2 को रखते हैं 0 तो y आ जाता है 2, ओके। बेसिकली tan x 2 आ गया है। और जब हम रखते हैं 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा क्या, देखो 2y आ जाएगा, 1 उधर जाके -1, और y आ जाएगा -1/2, ठीक है। और हमने y क्या लिया था, हमने tan x/2 को y एज्यूम किया था, तो यानी देयरफॉर tan x/2 इज इक्वल टू, देखो y एक 2 है तो ये 2 हो गया, और एक -12 ये है, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि x इन क्वाड्रेंट 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x है ना, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सिंस x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 से लेके 180 के बीच में है। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में ही होता है ना। आई मीन टू से, ये जैसे आप जानते हैं ये 0 डिग्री है, 90, 180, 270, ये फिर से 360 आ जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच में। अब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, बिकॉज हमारे पास tan x/2 है, तो हमें देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में है। अगर हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 45, ये x/2 आ जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। यानी x/2 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यानी जो tan x है वो पॉजिटिव होगा, tan x बाई टू पॉजिटिव होगा। x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan x बाई टू होगा पॉजिटिव यानी 2 होगा। ओके, नेगेटिव वैल्यू इज रूल्ड आउट, यह जो -12 है इज रूल्ड आउट, है ना, ये हट गया, नेगेटिव नहीं आएगा। तो बेसिकली tan x बाई टू आ चुका है और ये है 2। और अब इसके हेल्प से हमने अब sin x बाई टू निकालना है और cos x बाई टू निकालना है। तो देखो tan की हेल्प से cos इजीली निकलता है, बिकॉज tan से हम sec निकाल सकते हैं और sec को उल्टा करके cos निकल जाता है बड़ी इजीली। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, तो देखो सिंस sec स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, है ना भाई, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे x बाई टू है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये है 2 का स्क्वायर, है ना, tan x बाई टू 2 है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, और sec x बाई टू आ जाएगा क्या, अब देखो आने को तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, √5, बट बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x बाई टू तो ये पॉजिटिव आएगा, तो सिंस x बाई टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव होगा और ये आ चुका है √5, और ये √5 है तो cos x बाई टू क्या होगा, 1 अपॉन sec x बाई टू, क्योंकि बिकॉज sec का रेसिप्रोकल cos होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √5। ओके, अब देखो tan x बाई टू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, cos x बाई टू ये आ चुका है, तो sin x बाई टू आराम से निकल जाएगा, और उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है कि देखो tan x बाई टू होता है sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, तो इससे sin x बाई टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan x बाई टू इंटू cos x बाई टू, tan x बाई टू क्या है, ये हमने निकाला था यहाँ पे 2 इंटू, और ये है 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √5, है ना, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √5, और ये sin x बाई टू भी आ चुका है, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देयरफॉर सबको एक साथ लिखते हैं, sin x बाई टू इज इक्वल टू 2 अपॉन √5, cos x बाई टू है 1 अपॉन √5, एंड tan x बाई टू ये 2 है, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमारे पास cos x गिवन है और हमने फाइंड करना है अगेन sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। अब देखो cos एक ऐसा चीज़ है जिसके हर एक में फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल के, यानी cos से हम डायरेक्ट cos x बाई टू भी निकाल सकते हैं, sin x बाई टू भी निकाल सकते हैं, और tan x बाई टू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई टू -1, तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं cos x बाई टू आ जाएगा। उसके अलावा cos x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई टू, तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो sin x बाई टू आ जाएगा, बिकॉज cos x गिवन है। और दूसरा होता है 1 - tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, यहाँ से tan x बाई टू निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये cos की ख़ास बात है। अब
आपकी अपनी चॉइस से कौन सा अप्लाई करते हैं आप, तो बेस्ट है फर्स्ट वाला लगाते हैं। तो हम लिखते हैं कि सिंस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, देयरफॉर माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। 1 अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, ये इधर जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1, ये 2/3 हो गया है। 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर cos x बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब देखो, अभी देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सिंस x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 180 डिग्री से लेके एंड 270 डिग्री तक है अपना x, ये ठीक। बट हमें तो x बाई 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 90, ये है x बाई 2, और ये होगा 135 2 से डिवाइड करने के बाद। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो क्लियरली ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो देयरफॉर x बाई 2 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंड बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसी वजह से cos x बाई 2 cos नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -1/√3। समझ गए? पॉजिटिव वैल्यू को हम ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब cos आ चुका है, अब यहां से आराम से साइन निकल जाएगा। साइन कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 cos x, देखो cos स्क्वायर x बाई 2 डायरेक्ट 1/3 यहां से लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। देखो, अगर आप चाहो तो -1/√3 यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर कर सकते हो, बट आना उसने यही है, और ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से निकलेगा साइन x बाई 2 क्या, प्लस माइनस √2/3। बट ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो लिख देते हैं बस, सिंस x बाई 2 is in first quadrant, second quadrant, therefore sin x by 2 is equal to √2/3। ठीक, आ गया ये। और tan निकालना तो बड़ा सिंपल है, tan x by 2 ये होगा sin x by 2 अपन cos x by 2, sin x by 2 ये है √2/3, एंड cos x by 2 क्या है, -1/√3।
तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 इंटू √3/1, तो √3 से √3 बेसिकली कट जाएगा और माइनस साइन आएगा ऑफ कोर्स, तो -√2 ये आ जाएगा। तो देयरफॉर sin x/2 है √2/3, cos x/2 है -1/√3, एंड tan x/2 है -√2। अगेन आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan उसमें नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव है, यानी सब बढ़िया है और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन भी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, sin x गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, sin x/2, cos x/2, tan x/2। अब देखो sin x की हेल्प से क्या निकल सकता है, तो sin x की हेल्प से निकल सकता है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, हमारे पास आइडेंटिटी है sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये है sin x की आइडेंटिटी। ओके, आई मीन टू से आपने ये देखा होगा कि sin 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इस एंगल का हाफ यहाँ पर है ना, ये 2x है तो ये x है, ऐसे x है तो उसका हाफ ये हो गया फिर। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है, ये फॉर्मूला लगा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना, आई मीन टू से अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो ये फिर tan x का फॉर्मूला बन जाता है, ये प्लस है तो ये sin x का फॉर्मूला है, sin x का बन जाता है अगर ये प्लस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे तो रख देंगे हम 1/4 और tan x/2 को हम वायलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंस देखो sin x इज इक्वल टू 1/4 गिवन है ये, एंड लेट tan x/2 जो है ये y है, तो ये हमने लिख दिया है, ये तो यहाँ से गिवन है ये, और ये हमने y लिख दिया तो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ओके गुड, हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कैसे निकले, तो फैक्टर्स तो इसके होते नहीं दिख रहे हैं, हम इसमें लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। आपको पता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेसिकली b है -8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इंटू दिस, तो बेसिकली 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही आ गया ये, अपॉन a तो अपना 1 ही है तो 2 आ गया ये बात आपको समझ आई। बिल्कुल यहाँ पर ये बेसिक्स हैं, ऑफ कोर्स अगर पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखो a होता है जो इसका कोफिशिएंट है विच इज़ 1, b जो कि इसका कोफिशिएंट है विच इज़ -8, c जो कि कांस्टेंट टर्म है विच इज़ 1, और यहाँ पर ये है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो जब फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं ठीक से, बिकॉज इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं उससे नहीं हो पाएंगे, होने को तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हो जाएंगे बट वैसे नहीं होंगे, तो इसलिए हम ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। वैसे इसका नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है, तो ये हम लगा रहे हैं और ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस रूट 60 अपॉन 2। ओके, 8 प्लस माइनस देखो 60 है 4 इंटू 15,
और देखो 4 बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट होकर 2 बन जाएगा, और अब 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 4, और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √15। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब इसके बाद आगे हम कैसे करेंगे? देखो पहली बात तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 4 + √15 एंड 4 - √15। 4 + √15 एंड 4 - √15, इनमें से कोई एक ही वैल्यू होगी। कमाल की बात यह है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। मुझे कैसे पता? देखो √50 आपको पता है ना, √16 तो 4 होता है, तो ये √15 है तो ये 4 से थोड़ा कम ही होगा, तो इसको 3.9 ले लो। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये लगभग 7.9 आएगा, और अगर इनको माइनस करते हैं तो ये लगभग 0.1 आएगा, बट आएगा ये पॉजिटिव। तो अब इनमें से किसको हम रूल आउट करें? तो इसके लिए देखो अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि x किस क्वाड्रेंट में है। x इज इन कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x 90 से लेके n 180 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हुआ 45 डिग्रीज x/2, और ये है क्या? 90 डिग्रीज। तो x/2 45 से 90 के बीच में है, एंड 45 से 90 के बीच में जो tan x होता है, मतलब tan होता है, क्या होता है? देखो tan 45 डिग्री होता है 1, 45 से कम में, देखो ये बात आप समझिए, tan 45 डिग्री पे तो होता है 1। अगर 45 से कम है, मतलब अगर मान लो कि ये 44 डिग्रीज हो गया, कम है मान लो, तो ये 1 से कम होने लगेगा। लेकिन यहीं पे अगर 45 से ज़्यादा है ये, यानी 46 डिग्रीज है, तो ये चीज़ 1 से ज़्यादा आएगी। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे बिकॉज एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो tan x/2 1 से ज़्यादा आएगा। ये तो आप समझ गए ना? मतलब 46, 47, 48 जो भी है, कुल मिला के अगर मैं थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे x जो थीटा है दैट इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, तो ये चीज़ 1 से ज़्यादा आएगी। यहाँ पे एंगल 45 से कम है तो वह <1 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम उठाएंगे? इसका मतलब है कि tan x/2 होगा ये वाला, बिकॉज ये देखो ये ये क्या आ रहा था, 0.1 आ रहा था ना माइनस करके, ये और ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 1 से ज़्यादा यही है, तो दैट्स वाई tan x/2 ये है। गॉट इट? अब यहां से हम निकालेंगे क्या? अभी हमने निकालना है cos x/2 निकालना है, फिर sin x/2 भी निकालना है। cos x/2 के लिए निकालना पड़ेगा sec x/2। ओके, तो sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अच्छा, तो sec स्क्वायर क्या होगा? इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। क्या होगा ये? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये टोटल होगा 1632 प्लस 8 √15। तो देयरफॉर sec x/2 क्या होगा?
स्क्वायर रूट 32 प्लस 8 रूट 15, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट होगा, ऑफ कोर्स प्लस माइनस आएगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा। ओके, सिंस x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये है। और cos x/2 क्या होगा? cos x/2 होता है 1 sec x/2, यानी 1 32 प्लस 8 रूट 15, ठीक है। ये है। इसके आगे क्या ही सिंप्लीफाई हो सकता है, और इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, वैसे 8 कॉमन आ रहा है, बट केवल 4 हम चाहिए, बिकॉज 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो 4 कॉमन लिया तो ये हुआ 8 प्लस 2 रूट 15, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर आएगा तो ये 2 हो गया, 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 15। ओके, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किसका, रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन रूट 8 माइनस 2 रूट 15। क्यों? बिकॉज ये रैशनलाइज होगा, और ये डिनोमिनेटर में तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा, न्यूमिनेटर में इरेशनल नंबर रहेगा। सो डिनोमिनेटर बेसिकली एक हमें रैशनल नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर अंदर का, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो अपना एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 8 माइनस 2 रूट 15, और ये हुआ 8 का स्क्वायर हुआ 64, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 15 60, और ये होगा माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 2 होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। समझे ना, माइनस करोगे 4 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 2 है, 2 इंटू 2 4, तो बेसिकली ये हो जाएगा रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4। बट इसके आगे भी हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये आप देखो, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको प्लस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए, प्लस करके 8 मल्टीप्लाई करके 15, तो 5 इंटू 3 है ना, मतलब 5 इंटू 3 15 आ रहा है, और प्लस करके 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। आप देखो ज़रा, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल ये चीज़ मिलेगी आपको। और इसका ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा। देखो अगेन मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम में आप इतना लिखते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर आपको मिल जाने चाहिए, बट आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा, स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 4। गॉट इट। तो cos x/2 में हमें मिल चुका है, और अब हमने फाइंड करना है sin x/2। देखो सबसे बेस्ट तो है कि हम लगाएं कि tan x/2 होता है
साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू। जब भी हमारे पास साइन एक्स जब भी हमारे पास टेन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू हो और साइन एक्स बाई टू निकालना, तो ये अप्लाई करना चाहिए, सबसे बेस्ट है ये। नहीं तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 ये अप्लाई करना चाहो, आंसर इससे भी आ जाना चाहिए, आ जाएगा मतलब, बट फिर उसमें स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, बड़ी लंबी चौड़ी फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए अगर ये और ये हैं तो फिर ये निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेन एक्स बाई टू क्या है, अच्छा पहले तो लिख देते हैं कि साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, टेन एक्स बाई टू क्या है, ये आया था टेन एक्स बाई टू, ये है 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15। ठीक है, कॉस एक्स बाई टू ये रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 4। ओके, तो करते हैं इसे मल्टीप्लाई। इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 रूट 5, फिर इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई 4 रूट 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट 15 इंटू रूट 5 क्या आएगा, सोचो ज़रा, रूट 15 इंटू रूट 5 होगा, देखो रूट 15 इंटू रूट 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा और ये हो जाएगा 75, या एक उससे भी अच्छा क्या है, 15 को ब्रेक करो, देखो 15 है 3 इंटू 5, ओके, इसमें एक और 5 आएगा, तो बेसिकली अब ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 3 हो जाएगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा ये होगा 5 रूट 3, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, अब 3 दो बार है तो अब 3 बाहर आएगा, 5 अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा साइन माइनस आना चाहिए, 3 रूट 5, गॉट इट। और अब ये देखो रूट 5 का ये है और ये है, 4 माइनस 3 होता है 1, तो ये केवल रूट 5 आएगा, रूट 3 में ये और ये है 5 माइनस 1 यानी 5 बड़ा प्लस का है, तो ये प्लस रूट 3 अपॉन 4, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली सबको एक साथ लिख देते हैं, देयरफॉर साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 4, फिर है कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 4, एंड टेन एक्स बाई टू ये है, टेन एक्स बाई टू क्या है, 4 प्लस रूट 15, और ये आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। देखो, हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि हमारे पास जब शुरुआत में, माय गॉड कितना बड़ा सोल्यूशन था ये, हमारे पास ये है, देखो इसको करने का एक और तरीका है कि आप इससे निकालो पहले cos x, और एक बार cos x निकल गया तो उसके बाद आप cos x बाई 2 निकाल सकते हो, फिर sin x बाई 2 भी निकाल सकते हो, ओके, और दोनों को डिवाइड करके tan x बाई 2 आ जाएगा। तो cos x से ये भी आराम से निकल सकता है, ये भी आराम से निकल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप ये करना चाहो, देखो बिकॉज मैंने एक बार ये राह पकड़ ली थी, तो फिर मैं इसी पे आगे बढ़ा और मैंने इसको इसी तरह से किया, लेकिन हम इसे कर सकते हैं दूसरी तरह से भी, कि साइन एक्स को पहले कॉस एक्स में बदलो, जो कि बड़ा इजी है कॉस एक्स फाइंड करना इससे, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से। जब कॉस एक्स आ जाएगा तो इससे फिर हम फाइंड कर सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 कर सकते हैं फाइंड, एंड साइन एक्स बाई 2 भी कर सकते हैं फाइंड, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कॉस एक्स के फॉर्मूले होते हैं साइन एक्स बाई 2 में भी, कॉस एक्स बाई 2 में भी, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ये। तो कॉस एक्स बाई 2 भी निकल जाता है, साइन एक्स बाई 2 भी निकल जाता है,
ओके, और उनको डिवाइड करके हम 10x/2 निकाल सकते हैं। तो आपको अगर वो अप्लाई करना है आप उससे कर सकते हो, और बिल्कुल करो आप, आपको वो भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इससे भी सीखो और उससे भी सीखो। बाकी जो इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट आपको लगा होगा, जो कि आपको उसमें भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मैंने cos x वाला बताया कि इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, तो ये उसमें भी आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत कुछ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, वो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। वो भी आपको उतना ही मुश्किल लगेगा जितना कि ये है, जिसमें जितनी कैलकुलेशन इसमें है उसमें भी काफ़ी सारी हैं। हो सकता है कि एक आध उसमें कम हो या बराबर ही हो, वो तो करने के बाद पता चलेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री में तो काफ़ी सारे आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये आइडेंटिटीज़ बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। खैर, हमारा ये आंसर आ चुका है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कोई डाउट अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, टाइम लिख के कि इस टाइम पे मेरा इस क्वेश्चन में ये डाउट है और ये वाला डाउट है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी डाउट को क्लियर करने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।